अरे अरे ज्योत्सना, ये क्या है? आज आपने तो एकदम हाई एनर्जी के साथ शुरुआत कर दी है। क्या कुछ खास आज? बहुत कुछ खास है, लेकिन दर्शकों को वो बताएं पहले, थोड़ी एक्टिविटी आपको भी करवाते हैं। आइए लंजेस करते हैं। मजा आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल हाई इंटेंसिटी है ना के साथ। हाँ, पूरी हिप मसल पेल्विक फ्लोर पे काम हो रहा है। ये वाला एरिया, ये वाला। हाँ, प्रेशर फील हो रहा है ना? बिल्कुल। 2 सेट्स भी रोज करेंगे ना। हाँ, तो जो जॉइंट की मूवमेंट है, हिप फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। पूरा पेल्विक एरिया और साथ ही आपका जो लोअर पार्ट है, एब्डोमेन में भी खिंचाव महसूस हो रहा है। हाँ, खिंचाव आपको ये लोअर एब्डोमेन में, हाँ, पिंडली हो यानी कि काफ मसल्स में भी हो रहा होगा। हाँ। चलिए, तो ये जो आज पूरा स्टूडियो में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का प्रोग्राम हुआ, इसका मकसद पेल्विक फ्लोर को एक्टिव करना, ताकि इससे जुड़ी जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सके। वैसे ज्योत्सना, ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लगता है आपने एम्स और आईसीएमआर का जो ताज़ा अलर्ट है उसे भी पढ़ लिया होगा, तभी आपने शुरुआत आज इससे की है। बिल्कुल अमित, आपने सही गेस किया। ये जो आपने अलर्ट बताया, स्टडी बताया, इसके मुताबिक देश की महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस की परेशानी बढ़ रही है और डायबिटीज भी तेजी से घर घर में फैल रहा है। बिल्कुल ज्योत्सना, और इसके लिए बाकायदा 18 से लेकर 40 साल की जो नॉर्मल महिलाएं हैं, उनमें भी पीसीओएस की वजह से आप कह सकते हैं, आईसीएमआर ने जो कहे हैं 10 सेंटर्स पर जो ट्रायल किया बोले इस एज ग्रुप में, तो जिसमें 30% से ज्यादा जो पीसीओएस पाया गया है महिलाओं के अंदर। और पीसीओएस क्योंकि हार्मोन से जुड़ी हुई बीमारी है, इसकी वजह से ओवरी का जो आकार है बढ़ जाता है और उसमें छोटे छोटे सिस्ट यानी कि गांठें हो जाती हैं। और तभी तो ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि अपना देश डायबिटीज की तरह जल्द ही पीसीओएस कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि पीसीओएस पीसीओडी डायबिटीज की तरह फैल रहा है। अगर इसे हर हाल में नहीं रोका गया तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी, खासकर उन महिलाओं को जो कंसीव करना चाहती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी की राह में भी ये रोड़ा है। और इतना ही नहीं, मोटापा, शुगर, स्ट्रेस, बीपी, थायराइड की परेशानी भी शुरू हो जाती है और इनफर्टिलिटी रेट तेजी से बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए कि देश में हर 7 में से 1 महिला अब इस परेशानी से जूझ रही है। अब ऐसे में बेहद जरूरी है कि देश के भविष्य को सुरक्षित किया जाए। तो चलिए, योग और आयुर्वेद के जरिए हम पहले क्रॉनिक डिजीज को खत्म करते हैं और साथ में महिलाओं की तमाम परेशानियों का उपाय भी योग गुरु से जानते हैं। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। देखो मेरे साथ आप जिस पीसीओएस से, पीसीओडी से इतने भयाक्रांत दृश्य दिखा रहे थे, है तो सही, संकट तो बहुत बड़ा है, लेकिन देखो मेरे साथ ये डॉक्टर है, इधर तो दाई तरफ बैठी है, और इसने पीसीओडी को अलविदा कह दिया है। उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम को इसने खत्म कर दिया है, डॉक्टर होकर के दिव्या ने। और यहाँ 5 दिनों में 5 किलो वजन, पीसीओडी तो पहले से ही खत्म करके आई। क्या क्या किया था? एक तो योग और घर का खाना खाया, सिस्टोग्रिट कितना है? 3 महीने मैंने सिस्टोग्रिट खाया, घर का खाना खाया, एक्सरसाइज की घर पे, तो उससे मेरा पहली बार रिपोर्ट नेगेटिव आई है। क्या बात है। पीसीओडी, खुद डॉक्टर है ये, लेकिन ये डॉक्टर बच्चे ना जो कॉलेज में पढ़ते हैं तो खाने पीने में लापरवाही करते हैं। हाँ जी, वो हो जाता है। अब ठीक हो गया, अब ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। तो ये तो डॉक्टर की बात थी, उसको देना। थैंक यू। तूने क्या क्या ठीक किया भाई? मैंने यूटीआई ठीक किया और मैंने 5 kg वेट कम किया है। नाम क्या है? मीनारती राहुल शेलार। मेरी माँ भी आपके पास आती थी, वैजंती माँ ने उम्र। इसकी माँ ने तो बड़ा लाभ प्राप्त किया है। एक का तो जो है उसको थैलेसीमिया ठीक करवाया वैजयंती ने तो, और इसने भी अपना ये यूटीआई की प्रॉब्लम कॉमन है तो रहती है महिलाओं में। हाँ स्वामी जी, मैंने सब टेस्ट किया था, ग्लूकोज का टेस्ट किया, सारे टेस्ट नॉर्मल, लेकिन जो है अंदर से परेशान, बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, योगा भी नहीं कर सकती थी। तो योग से पूरी डिटॉक्स होगी ये लाभ, और ये कमाल हो गया। चलो उधर ही जाओ बेटा दिव्या,
ये कमाल कर दिया माता। ये तो हमारी छोटी बेटियां है मीनारती जी और जो है दिव्या जी। ये अम्मा कितने साल की होगी माँ? मैं 67 इयर्स की हूँ। 67 की। और कहाँ से आई है? मैं कनाडा से आई थी तब क्या हालत थी? मैं तो चल भी नहीं पाती थी, ऐसे ऐसे करके हिलती रहती। हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द थी। मेरी तो सारी दर्दें ख़त्म हो गई हैं, मेरी सारी एसिडिटी ठीक हो गई है और मैंने 3 kg वेट भी लूज़ कर लो, लिया है। तो दोनों विपरीत रोग है, एसिडिटी जो है वो, और इधर से वात, और पूरी हालात खुटर पुटर चलती थी। बहुत बुरे हाल थे और स्वामी ये- जी, मैं कब से चाह रही थी आपके पास आने की। क्या बात है। कब से। चलो इसको देना मैया को। ये तो बात हुई हमारी माता कमलेश की, और इधर भारती माता। ए तेरा, तू बोल रही थी आंख में क्या था? मेरे आंख में मोतियाबिंद की शुरुआत हुई ये है। भी बड़ी उम्र में हो जाता है। बिल्कुल। मोतियाबिंद, जोड़ों में दर्द, माताओं को पीसीओडी, यूटीआई कॉमन प्रॉब्लम है। वेट तो बहुत ज्यादा है। अब क्या हाल है? अब बस पहली बार ही जो नेत्र तर्पण होता है, अक्षय तर्पण जो होता है, तो वो जैसे हटा मुझे लगा शायद धुंधला दिखेगा घी की वजह से, लेकिन जैसे मैंने आंखें खोली तो सामने जो दीदियाँ लोग थी एकदम उनका चेहरा क्लियर दिख रहा है मुझे। अब तो बिना चश्मे के भी देख रहे बिना थे? चश्मे के देख ले रही हूँ मैं। हटाओ। बिल्कुल ही मैंने लीजिए। कितनी अंगुली खड़ी कर रखी है? 3 उंगलियां 5 है, लो, इतनी और दूर से उंगलियों की देख पा रही है। लकीरें भी दिख रही है मुझे। लकीरें तक देख पा रही है रे भैया। चलो करो, ये करो। तो ऐसे स्वामी जी बस यही वाली क्लैरिटी जीवन में भी चाहिए। ये है महिमा योग की। अरे आज मीनाक्षी जी कहाँ समाधि में लग गई भाई? उनको स्वामी भी जी- जोड़ो। आज छूट नहीं पाए स्वामी जी अभी तक। नहीं, मीनाक्षी के ऊपर प्रयागराज में बड़ी सारी जिम्मेदारियां हैं। वहाँ साधु संत आए हैं, उनसे बात करना, उनका साक्षात्कार करना, तभी दिन भर मीनाक्षी की कवरेज हम इंडिया टीवी पर देख पाएंगे। अरे दिन भर छाई रहती है। बिल्कुल। पूरा जो हमारा एक स्पेशल चैनल है कुंभ के लिए, जी वो यूट्यूब चैनल तो ऐसे मिलियंस में लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। क्या बात है, मिलियंस में क्या बिलियंस में जुड़ रहे हैं। और कुंभ का पूरा दर्शन इंडिया टीवी करा रहा है। उसमें मीनाक्षी जी बहुत तपस्या कर रही है, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, त्रिकोणासन से, कोणासन से, पाद हस्तासन से, जिससे जितना बन पाए। और ये देखो माता कमलेश तो कपालभाति अनुलोम विलोम करके ही अपना पूरा रूपांतरण कर ले रही है। ये है योग की महिमा। और भैया जो है, जब आपको ऊपर बैठने की इच्छा हो तो देखो उधर झूला झूलना, उधर भगवान कृष्ण कन्हैया का वो भी रखा हुआ है, मोर पंख भी रखा हुआ है स्वामी जी। और इधर भी झूला, इसमें भी भाई इसको हटा दो, ऐसे छिपा के रखा हुआ है तुमने। हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये है महिमा योग की। और ये हमारी बेटी दिव्या देखने में थोड़ी मोटी जरूर लग रही है, लेकिन योग बहुत अच्छा करती है। स्वामी जी एक स्टडी का जो जिक्र कर रहे थे, आपसे एक बार फिर से उसका जिक्र करते हैं और उपाय भी जानते हैं कि क्या हो सकता है। स्वामी जी 18 साल से लेके 40 साल उम्र की महिलाओं का आईसीएमआर के 10 सेंटर्स पर ट्रायल किया गया, जिसमें स्वामी जी 30% से ज्यादा महिलाओं में पीसीओडी की परेशानी देखी गई। और स्वामी जी महिलाओं की ये जो परेशानी है डायबिटीज की तरह पैर पसार रही है, तो कहाँ चूक हो रही है जिसकी वजह से महिलाएं जो हैं और इतने कम उम्र में स्वामी जी इससे ग्रस्त हो रही हैं? स्वामी जी ये तो 18 से शामिल किया गया है। मैं तो बहुत सी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो 16 साल की उम्र में इस परेशानी से जूझ रही हैं। हाँ ठीक कह रहे आप, छोटी उम्र में भी पीसीओडी हो रही है। एक तो बच्चों का जो खाना है ना, उसमें जो जंक फूड, फास्ट फूड आ रहा है ना, जैसे दिव्या ने बताया कि अब इसने घर का खाना शुरू कर दिया, योग किया और सिस्टोग्रिड का प्रयोग किया। अब जो है पहली बार इसको पता लगा ही रही, पीसीओडी तो ठीक हो गया। ये कब से था बाबू आपको दिव्या? 17-18 साल हो गए। सब टीनेज से था। अरे छोटी उम्र में हो गया था। शुरू में जब पीरियड्स होते हैं ना, ओए तभी से लो 17-18 साल से था रे राम। जब से पीरियड स्टार्ट हुए तभी से इसको ये प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम जो 17-18 साल की प्रॉब्लम थी 3 महीने में ठीक कर ली दिव्या ने। ये तो कमाल कर दिया। तो अब डॉक्टर दिव्या उसका खुद एक उदाहरण बन गई है। इसमें 2 बड़े कारण दिखते हैं। एक तो जो है
चलो सूर्य नमस्कार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक तो ये दोबारा करो दिव्या। एक तो पेट की, यूट्रस की, ओवरी की, इसकी एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाती है ना। तो ये 100 बार जरूर कर लेना। 100 बार करने में 2 मिनट लगते हैं। एक ये और एक ये, जैसे मैया चक्की पीस रही मैया चक्की। हाँ, ये पहले तो चक्की घर में पीसा करते थे, अब हमें योग में पिसवानी पड़ रही है। तो आज यहाँ, वैसे कल तो दिन में तो पूरी धूप आ जाती है, कड़ाके की धूप, कपड़ा भी पहनने की जरूरत नहीं रहती। हम तो ऐसे ही नग्न बदन बैठ जाते हैं, नंगे बदन, पूरा विटामिन डी ले लेते हैं। हमारी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, तीनों, हाइपोडर्मिस नीचे वाली, बीच वाली जो है डर्मिस और ऊपर वाली एपिडर्मिस, तीनों लेयर एकदम फर्स्ट क्लास। विटामिन डी भी पूरा मिलता है। लेकिन अभी सुबह सुबह कोहरा रहता है। अब भाई सुबह सुबह इतना कोहरा तो दिसंबर जनवरी में तो आना ही चाहिए, वो तो अनुकूलता है। लेकिन आज देखो इधर तरफ कितना बढ़िया है ना। ये अनंत अंबानी ने गिफ्ट में भेजा था चांदी वाला, सब सुनते रहते हो तुम तो भाई जो है ये। लेकिन भाई सोना चांदी जैसा अपने शरीर का झूला होना चाहिए, इसको अच्छे से झूल लो। एक देखो ये लकड़ी वाला है, ये एक ने गुजरात से भेजा था, वो भी गुजराती, ये भी गुजराती, और बीच में हरियाणवी, बीच में भारतीय बैठे हैं, भारती बैठी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो खैर, तो ये ऐसे गुजरात में झूला झूलने में लोग बहुत आनंद करते। मैंने कहा अपना खुद का झूला झूला करो। एक तो ये दो, फिर ये दो ऐसे उल्टे लेट करके, उल्टो लेटो अम्मा, ऐसे भारती जी, कमलेश जी, दिव्या जी और मीनारती जी, देखो ये। तो एक तो पेट की एक्सरसाइज नहीं हो पाती, डाइट में फैट ज़्यादा ले लेते हैं। एक व्यक्ति को दिन भर में 20 से 30 ग्राम फैट चाहिए अधिकतम, जो कि उसको दूध दही आदि से मिल जाता है। जो शाक सब्जियां खाते हैं, छौंक लगाते हैं उसमें, रोटी चुपड़ करके खाते हैं, किसी न किसी रूप में जो हम खाने का। और मैं तो सबसे अच्छा ये काम करता हूँ, खाना खाता ही नहीं, तो सुबह सुबह नारियल का तेल, तिल का तेल, बादाम, रोगन, गाय का घी सुबह सुबह खा लेता हूँ 2-3 चम्मच। तो 20 से 30 ग्राम फैट चाहिए एक आदमी के लिए। और एक आदमी के लिए कार्बोहाइड्रेट जितना चाहिए तो शाक सब्जी आदि से मिल ही जाता है। प्रोटीन 50-60 ग्राम चाहिए, जो कि दालों से, सोयाबीन से या दूध आदि से मिल जाता है। कैल्शियम भी मिल जाता है, आयरन भी शाक सब्जियों से मिल जाता है, जो कि 8 मिलीग्राम ही रिक्वायर्ड है डेली का। कैल्शियम 1 ग्राम तक, विटामिन B12 जो है 2 माइक्रोग्राम तक चाहिए, जो शाकाहारियों को अंकुरित से और शाक सब्जियों से मिल जाता है। विटामिन डी जो है उसकी 600 यूनिट आयु बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल जो उसके यूनिट बोलते हैं जिसको। तो एक ये, अरे मैया आप तो अच्छा कर रही हो इस उम्र में भी, बड़ी मजबूत हो गई हो। तो जो अच्छा आहार, न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। ये जो जंक फूड, फास्ट फूड है ना, इससे भी ये बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। और बेटियों में एक तो ये चॉकलेट खाने की आदत, लेडीज वैसे तो मीठा कम खाती हैं, लेकिन चॉकलेट की बड़ी खाऊ रहती है। चॉकलेट और चिप्स, ये दो बड़ी खतरनाक, इससे दो से बचना पड़ेगा। भुजंगासन, शलभासन, और फिर इससे अच्छा, इससे एक तो पीसीओडी से बचेंगे और ओबेसिटी से भी बचेंगे। और फिर सीधी लेट करके देखो ये ऐसे। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, पीसीओडी को कैसे ठीक किया जाए, कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, उसका पैकेज आप करा रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि फैट, और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर पीसीओडी को आसान शब्दों में समझना हो तो वो ये है कि जब शरीर के बाहरी हिस्सों में फैट जम जाता है तो हम एक्सरसाइज, योग करके उसे दूर कर लेते हैं। लेकिन जब शरीर के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी ओवरीज हैं, उनमें फैट जम जाता है तो वो सिस्ट का रूप ले लेती हैं और फिर वो पीसीओडी और पीसीओएस बन जाता है। तो ऐसे में शरीर के अंदर ऑर्गन से फैट को कैसे दूर किया जाए, एक एक करके हर वो आसन उन महिलाओं को बताइए जिनके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस के बाद होने वाली पीसीओडी की परेशानी बहुत घातक हो गई है। कितनी बार करने हैं, कौन कौन से आसन करने हैं, नाम भी बताइए ताकि उन्हें याद रहे। मीनाक्षी ज्योत्सना जी, देखो तो एक तो बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन, उल्टे लेट करके हमने बताया भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट के या अर्धहलासन, ऐसे हौले हौले सहजता से लेकिन वेग के साथ एक एक पैर से
फिर दोनों पैरों से तो वही कर पाएंगे जिनका शरीर थोड़ा हल्का है। तो जिनका शरीर थोड़ा भारी है दिव्या की तरफ, दिव्या बेटा अब 100 बार करना इसे, एकदम तेरे पैर मेरे जैसे हो जाएंगे, अभी मेरे से डबल है तेरे। तो एक तो ये, तो इससे थाई बटक हिप्स का फैट कम होगा, पेट का कमर का फैट कम होगा, और इंटरनल ऑर्गन्स में जब ओवरीज पर और जो है फिर यूट्रस में कहीं पर भी, प्रोस्टेट में पुरुषों को कहीं पर भी फैट होगा तो उनका, पुरुषों का प्रोस्टेट का आकार 20 ग्राम से बढ़ के 50-100 ग्राम तक पहुंच जाता है। माताओं बहनों को यूट्रस में फाइबर, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस की प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर ये फैट जो है अंदर कहीं और जगह कहीं पर भी इकट्ठा होगा, लीवर में, किडनी में या पेनक्रियाज में, तो वहाँ सिस्ट बन जाएगा वहाँ पर भी। फिर ये जो है थायराइड में इकट्ठा होता है तो वहाँ पर भी गांठ बन जाती है। फिर ये ब्रेन में इकट्ठा होता है तो ब्रेन सिस्ट बड़ा खतरनाक है, ब्रेन ट्यूमर। कल आप सुन रहे थे जो है हमारी बेटी कुलविंदर आदि को कि उसने तो वो तो सिस्ट अच्छा तो कर लिया, लेकिन ब्रेन ट्यूमर तो बड़ा घातक होता है। किसी के तो हाथों पैरों में कहीं पर भी जो है लाइपोमा हो जाता है। तो ये जितना भी मैलिग्नेंट हो या बेनाइन हो या टीबी की गांठ हो, सिस्ट हो, कहीं पर भी अंदर जो है सिस्ट है, यहाँ तक कि कहीं पर भी शरीर के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, उसमें भी जो एक्सेस फैट है ना, गैर जरूरी फैट, एक तो नेसेसरी है। देखो जो गैर जरूरी चीजें अंदर कचरा इकट्ठा होता रहता है ना, वो सारा, उसके लिए ये 3 अभ्यास, सीधे लेट के 2 अभ्यास, उल्टे लेट करके, बैठ करके भी स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये अभ्यास करें। थोड़ा ये भी कर ले, बड़ा इजी है। देखो ऐसे, ये ऐसे, ये वाला अभ्यास बड़ा अच्छा है। सांस बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींच लिया, देखो ऐसे। और फिर खड़े हो करके ये 2-3 अभ्यास ये भी कर लिया करें, तो इससे भी बहुत फायदा होगा। एक तो ऐसे शुरू में भी हमने करके बताया तो दोबारा दोहरा दे। तिर्यक ताड़ासन, फिर कट चक्रासन, फिर त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये सब अभ्यास बड़े अच्छे। तेजी से चलना या दौड़ना ऐसे, ये तिर्यक ताड़ासन, फिर ये कटी चक्रासन ऐसे, ये सब का असर देखो पेट पर, पीठ पर, यूट्रस पर, ओवरी पर, प्रोस्टेट पर, पूरे माताओं बहनों के लिए आज हम केंद्रित कर रहे हैं। तो सब देखो, इससे पूरी कमर, सब माँ बहन बेटियों को रहता है मेरी कमर पतली रहे और हो जरूरी भी है। तो ये खाली सौंदर्य के लिए नहीं कि बॉडी शेप में दिखेगी, ये उनके गार्हस्थ्य जीवन के लिए भी, माँ बनने के लिए भी ज़रूरी है। तो ऐसे, फिर ये ऐसे साइड में ऐसे झुक जाया करें ऐसे। तो ये त्रिकोणासन, तो तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, फिर ये त्रिकोणासन, ऐसे हाथ सीधा ऐसे, कितना अच्छा है ना। हौले हौले ऐसे कर ले और फिर ऐसे कर ले, ऐसे ये क्रॉस करके लंबे लंबे सांसों के साथ, पहले धीरे धीरे, और फिर ये ऐसे। तो ये इतने अभ्यास जो है अभी हमने 5-7 मिनट में कर दिए हैं, और थोड़ा इनका इसमें टाइमिंग देना पड़ेगा। एक एक अभ्यास को मैं कहता हूँ 100 बार करने की आदत डालें। शत सहस्र साधना, 100 साल तक जीना है हमें, शतायु दीर्घायु होना है, आयुष्मान भव अपने बड़े बुजुर्ग कहते थे। तो प्रथम जो योगवान होंगे वो आयुष्मान होंगे ऐसे। और 100 बार जो ऐसे कर लेंगे। एक बहुत अच्छा अभ्यास है, देखो ऐसे या ऐसे बैठ जाए और ऐसे ऐसे कर ले। देखो ये ऐसे बैठने को, इसको योग की परंपरा में इसको कहते हैं दंडासन। अब इसमें ऐसे ही जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द है वो ऐसे बैठ के अथवा ऐसे बैठ के कर ले, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो ऐसे दंडासन, ये तिर्यक दंडासन हो गया, ऐसे ऐसे। और इसमें और ज़्यादा पूरे घूम जाए, पूरा घूम जाए, यहाँ तक आ जाए
और यहाँ तक आ जाए तो और अच्छी बात है। अब इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन शरीर बहुत अच्छा बन जाएगा। ऐसे और ये ऐसे, हाँ? तो कितना अच्छा हो गया ना। अब हैं छोटे छोटे अभ्यास, अरे भैया पूरा करती है स्वामी जी, पीसीओएस वालों के लिए ऐसे जब वक्रासन, प्रयास करते हैं, पहले तो पूरी जाम थी। वक्रासन और हाँ, ये बड़ा अच्छा अर्धमत्स्येंद्रासन भी वक्रासन। फायदेमंद है क्या? और अर्धमत्स्येंद्रासन और गोमुखासन। हाँ, पीसीओएस में, पीसीओडी में वक्रासन और ये अर्धमत्स्येंद्रासन दोनों ही फायदेमंद है। जो जितना कर पाए इसको भी जरूर कर ले ऐसे। और गोमुखासन भी बड़ा अच्छा होता है। तो एक एक अभ्यास से पूरा ताना बाना ही अच्छा हो जाता है। दोनों तरफ से ऐसे कर लें तो जो ऐसे करेंगे उनके जीवन पूरे आरोग्य से भरे रहेंगे। तो ये है महिमा योग की। फिर हाँ, सिस्टोग्रिट खाली पेट एक एक, अब जनवरी फरवरी में तो 2-2 ले सकते हैं। खाने के बाद वृद्धि बाधिका काचनार दे देते, दशमूल का काढ़ा पिला देते हैं। तुमने दशमूल पिया था दिव्या? मैंने सिर्फ सिस्टोग्रेट केवल सिस्टोग्रिट ही लिया, उसी से ही इसका तो उद्धार हो गया। हाँ, तो इतना भी करने से हो जाता है। तो ऐसे ये प्रतिदिन ऐसे करना है। तो ये ऐसे, और वक्रासन, गोमुखासन भी बहुत ही अप्रतिम है, अद्भुत है। ऐसे जो प्रतिदिन ये कर लेंगे ना, माँ बहन बेटियों को नियम से ये करना है। और कपालभाति बहुत जोरदार है, उसका ध्यान देना जरा। और फैट वाली चीज़ें, 2 चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। जितना भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे और ख़ास करके चीनी और अनहेल्दी फैट, जो हेल्दी फैट है जैसे मैंने बोला, गाय का घी, बादाम, रोगन, तिल का तेलिया, वर्जिन कोकोनट ऑयल, अभी तो हमने ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल भी उपलब्ध करा दिया। वो खाली पेट 1 चम्मच खा ले, 1 चम्मच बस। फिर दिन भर में ये जो भी फैट या शुगर ये कंटेंट खाएंगे, और जितना भी अनहेल्दी फूड, ये लाइपोजेनेसिस होकर के अंदर सब ये गांठें, मोटापा, इन्फ्लेमेशन और टीबी, कैंसर, ये सब रोगों को जन्म देता है। और लाइपोलाइसिस प्रॉपर होता रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये अब इसमें कपालभाति करो, दोनों माताएं कपालभाति करो जी, भारती माता और कमलेश माता। ऊपर भी बैठना हो तो देखो झूला आपका इंतजार कर रहा है, आप ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। माता करे दौड़ना है आपके साथ, ठीक है भैया। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं ना, ये दोनों प्राणायाम बड़े जबरदस्त हैं। एक बार खाना खाएं, 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तु मार्कम। जो 1 बार खाना खाएंगे वो सदा निरोग रहेंगे। जो 2 बार खाना खाएंगे वो भी ठीक है। अब जिनको ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क है, वो 2 बार खा लिया करें। लेकिन जो बार बार खाते हैं ना, वो भी पीसीओएस से लेकर के, पीसीओडी से लेकर के, ओबेसिटी से लेकर के, थायराइड से लेकर के, ये बीपी, शुगर से लेकर के, आर्थराइटिस, अस्थमा से लेकर के, जितने भी रोग हैं बार बार खाने से होते हैं। इसलिए 1 बार खाना खाएं। और अब अपने भोजन में अंतर कितनी देर का रखना? 16 घंटे का। शाम को 7-8 बजे खाया, अगले दिन फिर 9, 10, 11, 12 बजे, मतलब जितना अधिक अंतर होगा। 7-8 बजे खाया, या किसी दिन देर हो गई 9 बजे तक भी खाया, 10 बजे तक खाया, तो फिर अगले दिन 12 बजे खाओ। सुबह नाश्ते के नाम पर ना ये जो पराठे मारते रहते हैं और इडली, डोसा, और फिर पता नहीं कुछ तो अंडे पंडे, कुछ ना कुछ गंदी चीज़ें खाते रहते हैं। तो सुबह सुबह खाली फ्रूट्स या कोई काढ़े, औषधि, बस यही लिया करो। सुबह सुबह ये जो ज़्यादा खाने वाला मामला है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। और
कपालभाति, और कपालभाति यदि मंडूकासन के साथ हो जाए वाह, फिर तो बात ही कहने क्या है। देखो ऐसे ऐसे, और कपालभाति इसमें भी हो जाता है, तो डबल फायदा। बैठ करके कपालभाति करने के बजाय मंडूकासन या योग मुद्रासन में कपालभाति करते हैं, उसका डबल लाभ हो जाता है। ऐसे ये बातें इनका ध्यान रखना है। और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, ये जो भोर में ब्रह्म मुहूर्त में औषध पान करने का, घृत पान करने का, उषप पान करने का, त्रिफला का पानी पीने का, अलग अलग प्रकार के जो प्रयोग बताते हैं, जिनको मस्तिष्क के रोग है मेधावत, क्वाथ पियो। माता बहनों को मासिक धर्म की समस्या है, दशमूल क्वाथ पियो। हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जुन क्वाथ पियो। पेट की प्रॉब्लम है, सर्वकल्प क्वाथ पियो। और पूरा स्किन भी इसके साथ गड़बड़ है, कब्ज भी है तो कायाकल्प क्वाथ पियो। और जिनकी इम्यूनिटी कम है तो इम्यूनोग्रेट क्वाथ पियो। और जिनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड रहता है तो मुलेठी और दिव्य पे आयुर्वेदिक हर्बल टी हमने बना रखी है। ऐसी चीज़ें पीनी चाहिए। सुबह सुबह अपना कलेजा फूकते रहते हैं चाय कॉफी से, ठीक नहीं है। स्वामी जी, इससे पहले अमित अगला विषय लें, ऐसी मेरा एक और सवाल था स्वामी जी। बच्चों में जो 14 साल के हैं या मेंस्ट्रुएशन जिनमें शुरू हो गए, उनमें पीरियड्स की प्रॉब्लम के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि जनरली बच्चे बड़े लोगों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो क्या ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है? देखो, ये बात सच है कि बच्चों में आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम बचपन से आ रही है, बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन जो बच्चे योगाभ्यास में लग जाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, और हो सके तो बच्चों से बेटा हो या बेटियां हो, उनको शीर्षासन करा देना। हम इसको अक्सर बता ही देते हैं, एक बार तो बच्चों के लिए, जवानों के लिए, माँ बहन बेटियों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है ये। पीरियड के दौरान 3 दिन ना करें कोई बात नहीं, बाकी तो हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी शीर्षासन कराया है 9वें महीने तक। मीनाक्षी जी उसका रियल वर्ल्ड एविडेंस है, जीवंत लाइव एग्जाम्पल है। तो ऐसे जो शीर्षासन करते हैं बच्चे, जो सर्वांगासन करते हैं बच्चे, उनको ये हार्मोनल प्रॉब्लम और अनुलोम विलोम जो करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम कतई नहीं होगी। और ये ऐसे, और मेधावती मेमोरी ग्रिड बच्चों को दे देनी चाहिए रेडीमेड में, नहीं तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बादाम, अखरोट, ये कई चीज़ें हम बताते रहते हैं जी। मस्तिष्क का पूरा पोषण और संतुलन, थॉट्स का भी, और फिजिकल लेवल पर जितनी भी ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं उनका संतुलन शीर्षासन से, सर्वांगासन से, अनुलोम विलोम से आता है। थोड़ा एक बच्चों को ना थोड़ा फ्लैक्सीड, थोड़ा तिल, थोड़ा बादाम, अखरोट और ये सब, पिस्ता, मगज आदि थोड़ा कूट के रख लेना चाहिए। उसमें थोड़ा सा खांड मिला करके या गुड़ शक्कर मिला करके या खजूर, अंजीर, मुनक्का आदि मिला करके छोटे छोटे लड्डू टाइप बना लेने चाहिए। बच्चों को एक एक खिलाना चाहिए, उससे ब्रेन को पूरा पोषण मिलता है, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। और हमेशा पूरे परिवार में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमें बनाना होगा। वह भी ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है और उससे हम योग से बच जाएंगे। जी स्वामी जी, ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है जीवन में, और उसका इम्बैलेंस से क्या होता है हम तो देख ही रहे हैं रोज़ाना, क्योंकि हर एक बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि शरीर के अंदर जहाँ संतुलन बिगड़ा, बस बीमारी ने एंट्री मार ली। वैसे स्वामी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही थायराइड की परेशानी भी महिलाओं में काफ़ी बड़ी है।
अब थायराइड कंट्रोल करने के लिए भी स्वामी जी कुछ योगासन बता दीजिए, कुछ उपाय बता दीजिए। एक तो सिंहासन, इसको 5 बार से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं। सांस को बाहर छोड़ते हैं, तब बाहर निकलती है। ऐसे कैसे भी बैठ के कर ले, कुर्सी पर बैठ करके कर ले। अंदर भरते समय आवाज करना, इसको उज्जाई कहते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे अंदर भर के अंदर रोक करके रखना, इसको भी 5 बार से लेके 5 मिनट तक करना। ये बड़ा जरूरी है थायराइड के लिए। फिर कपालभाति करते करते एक पॉइंट दबाना, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। थायरोग्रिट और धनिया का पानी हम साथ साथ में देते हैं। जो कर सके उनसे सर्वांगासन, हलासन जो भी करा रहे थे वो भी करते हैं। और देखो ये मत्स्यासन, पद्मासन में ऐसे लेट गए, और जो ऐसे भी ना कर सके तो पद्मासन नहीं लगता तो ऐसे ही लेट करके ऐसे ही गर्दन को मोड़ लेते, ऐसे ही लेट करके ऐसे ही कर लेते। और भाई जो कर सके उनसे तो फिर सर्वांगासन, हलासन भी करा देते हैं, जो थायराइड के लिए बेस्ट है ये। और ये दोनों ही बहुत जबरदस्त है। और इसके लिए उष्ट्रासन भी अच्छा है, कोशिश तो करें। इसमें क्या है, ये उष्ट्रासन भी ये उष्ट्रासन और ये ग्रीवासन, ग्रीवासन चालन। ऐसे गर्दन को गोल गोल जब घुमाते हैं ना तो उससे पूरा थायराइड का, पैराथायराइड का व्यायाम हो जाता है। ऐसे ऐसे ये भी और ये भी ऐसे, और ये हाथों में पैरों में दोनों जगह इसके पॉइंट है। ये यहाँ पर भी और ऐसे यहाँ पर भी, ये ऐसे, ये बड़े जबरदस्त है। तो ऐसे थायरोग्रिट धनिया का पानी लेने से, और फ्रिज की चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। बासी, बहुत गर्म, बहुत ठंडी चीज़ें, बहुत तीखी चीज़ें, आम का अचार और इमली की खटाई, ये थायराइड को ख़त्म कर देती है अंदर तक। तो ये जो थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, इसमें फ्रीज एक बड़ा कारण है। आम का अचार, इसलिए हमने नींबू का, आंवले का और कीट का, हरी मिर्च का ये अचार ये खाया करो थोड़ा बहुत, तो वो भी उससे थोड़ा, उससे भूख अच्छी लगती है, पूरा अंदर का पेट का इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है। लेकिन ये जो आम का अचार खा रही है और इमली की खटाई, ये अच्छी नहीं है। स्वामी जी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका तो खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण यही होता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, उसके बाद हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी बीमारियां, परेशानियां जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, पीसीओएस, एंडोमेट्राइसिस, ये तमाम बीमारियां हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई हैं। ऐसे में एक रिसर्च आई सामने, वो ये कहती है कि 40% महिलाएं किसी ना किसी लाइफस्टाइल बीमारी से जूझ रही हैं, उसकी दवा लेती हैं। तो ऐसे में इसका क्या निदान है? कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल किया जाए, जो ग्लूकोज स्पाइक है उसे रोका जाए, इम्बैलेंसेस जो हार्मोन के हो रहे हैं उसे कंट्रोल में किया जाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा है, और ये घर घर की समस्या है। महिलाओं के लिए पहले हमने ओबेसिटी के लिए बताया, फिर माताओं बहनों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब से पीरियड शुरू हुए, पीसीओडी, पीसीओएस, जैसे हमारी श्रद्धामयी बहन बेटी दिव्या ने भी कहा। तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मासिक धर्म की। उसके लिए दशमूल का काढ़ा या नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप, हमारे यहाँ शतावर का प्रयोग। पुरुषों को अश्वगंधा,
हमारी यौन शक्ति से लेकर के, इनफर्टिलिटी से लेकर के, कमजोरी से लेकर के, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के तमाम तरह की हमारी जीवनीय शक्ति जो कमज़ोर पड़ रही है उसको अलाइन करता है अश्वगंधा। पुरुषों के लिए, लेडीज़ के लिए शतावर, और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली भी मिला दिया जाए तो दाम्पत्य जीवन में भी कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। खैर, तो एक बात हुई, माँ बहन बेटियों के लिए शतावर, पुरुषों के लिए अश्वगंधा, साथ में 10 मूल क्वाथ या 10 मूल अरिष्ट बहुत अच्छी चीज़ है। और ये थायराइड वाले पॉइंट के साथ ये पॉइंट भी दबा लेना तो फिर मासिक धर्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और माताओं बहनों को चाहे दौड़ लगा लें, चाहे तेज़ी से चल लें, चाहे आज हमने जो ओबेसिटी वाले अभ्यास बताए वो कर लें, एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। और बार बार खाने की आदत हमें छोड़नी पड़ेगी। घर में जो भी बासी भोजन बचा हुआ है, मेहमान आए, चाय कॉफ़ी बच गई उसको पी लिया, ऐसे मैंने अपने सेहत के प्रति जो अजागरूकता है, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस, न्यूट्रिशियस फूड खाना, ये चीज़ें ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को खाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा क्वालिटी फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, इन बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। फिर माताओं बहनों में शुगर बहुत बढ़ रही है, उसके लिए पवन मुक्तासन, वज्रासन में बैठ के आगे झुकना, या पद्मासन में, सुखासन में आगे बैठ करके झुकना, मंडूकासन, योगा मुद्रासन, और लेट करके पवन मुक्तासन बीपी शुगर की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़रूरी है। बीपी के लिए वैसे हम लौकी का जूस या लौकी का सूप, मुक्तावटी या बीपी ग्रिट भी देते हैं। और शुगर के लिए तो मधुनाशिनी, मधुग्रिस्ट बेस्ट है। आंवला, एलोवेरा, गिरोई, चिरायता, कुटकीस, गुड़मार, सदाबहार, ये सब चीज़ें। माता बहनों को दर्द भी बहुत होता है तो इसमें एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, वात रोग बहुत होता है। फिर ये देखो, ये पवन मुक्तासन, ये तो रोज नियम से करने हैं। 5 मिनट पवन मुक्तासन ऐसे जिसने कर लिया, तो बीपी और शुगर ये दोनों कॉमन प्रॉब्लम है माताओं बहनों में। बीपी शुगर पहले कम होता था, पुरुषों के या तो बराबर पहुंच गई है, किसी को हो चुका है, किसी को बॉर्डर लाइन पर। तो बीपी शुगर के लिए पवन मुक्तासन, मंडूकासन के साथ ये मरकट आसन भी जरूर करें, इससे ऐसे भी रिलैक्स हो जाते हैं। माताओं बहनों को बीपी शुगर के साथ साथ कमर में दर्द है, पीरियड के दौरान तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो जाता है, और करीब इसमें 80-90% लेडीज को ये बैक एक होता है पीरियड के समय। तो मरकट आसन 2 तरह से, देखो ऐसे पैर पास में ऐसे रख करके, एक ऐसे किया, गर्दन एक तरफ, पैर दूसरी तरफ, ऐसे आराम आराम से। दूसरे में घुटने पंजों में फासला, ऐसे, और ये ऐसे बड़े अच्छे से कर रही है हमारी दिव्या बेटी भी। हाँ, बॉडी इसकी फ्लेक्सिबल है, बस थोड़ी पतली और हो जाएगी। अब तो रोज़ 1-1 किलो वजन घट ही रहा है, और वो घट जाएगा। फिर ये तीसरा भी ऐसे पैर खोल के, एक पैर को अपोजिट हाथ के पास ऐसे लेकर के आना, तो डॉक्टर दिव्या की तरह ऐसे करना। तो फिर इसने जैसे अपने पीसीओडी को ठीक कर लिया, ऐसे मैंने हजारों माँ बहन बेटियों को ठीक किया है, और उसके पूरे रिपोर्ट हमारे पास में है, पीसीओडी, पीसीओएस कैसे अच्छा होता है। और फिर कमर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, मरकटासन, कमर में दर्द के लिए माँ बहन बेटियों को हम त्रयोदशा गुगुल या चंद्रप्रभावटी भी देते हैं। मरकटासन के साथ ये सेतुबंध और ये कटियुत्तान आसन भी कराते, और ये भी जरूर कर लिया करें सब। मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, उष्टासन जितना हो जाए। तो कमर दर्द भी लेडीज की एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी, कमर दर्द की समस्या। ये देखो ऐसे। और हाँ, अपने बैठने का पोज, सोने का पोज, इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा, ऐसे। और फिर दोनों हाथ थोड़े के नीचे रखिए, ऐसे। फिर तिर्यक भुजंगासन, ऐसे। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना, धीरे धीरे ऐसे योग में अपने आप को ढाल लें। मतलब मेहनत लगेगी स्वामी जी,
कमर अगर में बीमारियों दर्द, से ये बचना खाली है तो योग लेडीज वाली के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर पुरुषार्थ तो करना हाँ, और अगर बीमारियां हो गई हैं तो बीमारियों को दूर भगाने के लिए भी योग वाली मेहनत करनी पड़ेगी। स्वामी जी, महिलाओं में अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मूड स्विंग बहुत होता है, उसके बाद स्ट्रेस जैसी परेशानी भी देखी जाती है। तो इससे बचने के लिए महिलाएं क्या उपाय कर सकती हैं? जो भी हार्मोनल ऊपर नीचे चेंजेस हो रहे हैं उनके शरीर में, उससे अपने मूड को वो कैसे इफेक्ट ना करें, उसके लिए क्या करें? देखिए, मूड स्विंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंस और फिर उसके साथ साथ ना फिर पूरा उनका जीवन ही एक संकट में या किसी एक चक्रव्यूह जैसे में फंस जाता है। अब उनको लगता है इससे बाहर कैसे निकलेंगे। तो जो शीर्षासन सर्वांगासन ना भी कर सके, अनुलोम विलोम करें। चलो जी सब माताओं, सब भ्रामरी करो जी। 5 बार ये ओ भ्रामरी, उद्गीत, अनुलोम विलोम। मेधावटी सबके घर में होनी चाहिए। मेधा, ओम याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। हम प्रतिदिन जो हवन करते हैं ना, तो ये आहुति देते हैं कि हे प्रभु, जिस मेधा से प्रज्ञा से मेरे पूर्वज ऋषि ऋषिकाएं युक्त थे, मैं भी उस मेधा से युक्त हो जाऊं। तो अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी उद्गीत करना, शीर्षासन सर्वांगासन करना, मेधा इष्टि से गाय के घी से हवन करना या गाय के घी का दिया जला करके वहीं पर बैठ करके ओंकार गायत्री का ध्यान करना। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ऐसे भगवान राम, कृष्ण, शिव, हनुमान का, माँ भगवती का ध्यान करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। तो देखो, एक तो बाहर कुंभ हो रहा है प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती, एक तुम्हारे भीतर ही अंदर कुंभ हो रहा है। हर के भीतर ये ईडाई पिंगलाई सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती भीतर है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का सम्यक जो है विवेक, सम्यक भावना, सम्यक आचरण, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग भीतर का ये त्रिवेणी संगम, इसमें जो योग गंगा में स्नान कर लेते थे, ये भीतर का योग महाकुंभ है। इसमें जो रोज नहाएंगे फिर उनको कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस मेरी बहन ज्योत्सना जी नहीं होगी। और नर्वस सिस्टम जो बहुत तेजी से चल रहा है वो भी बैलेंस होगा, उससे एंजाइटी भी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। स्वामी जी, अब दर्शक बेसब्री से आपके रामबाण का इंतजार कर रहे हैं। वक्त हो गया है रामदेव के रामबाण का। स्वामी जी, आज क्या है आपके तर्कश से रामबाण? किस तो बीमारी पर प्रहार होगा? यह अमरूद ना बहुत अच्छा आ रहा है, थोड़ा महंगा तो हो जाता है सर्दियों में अमरूद। ऐसे खाओ तो ठंडा होता है। अमरूद खाओ तो जिनको एसिडिटी है, जिनके पेट में गर्मी बहुत रहती है, ऐसे ही अमरूद खाना चाहिए। ये अमरूद जो है, जब बिना इसको उबाले खाएंगे, इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है, सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। और इसको खाने का तरीका ये होता है अमरूद का, ऐसे इसको अमरूद को साइड से पहले खाना चाहिए और बीज के जो बीज होते हैं उसको धीरे धीरे हल्का सा मुंह में घोल के फिर निगल जाना चाहिए। इसका जो बीज होता है वो अंदर उसको चबा करके नहीं खाना चाहिए। ये तो हुआ कच्चा अमरूद। ये है हमने पका दिया, इस अमरूद को स्टीम कर दिया ओवन में, और फिर देखो ये ऐसे हो जाता है। इससे सर्दी जुकाम कफ कोल्ड ऐसे खाओ ना, तो जिनको सर्दी जुकाम कफ की नेचर है उनको जो है ये इससे जुकाम बढ़ जाता है। उबाल के खाओ, जुकाम दूर हो जाता है। उबाल के खाओ, फिर इससे आयरन पूरा मिलता है, पेट पूरा साफ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से इससे छुटकारा मिलता है। लौकी का सूप और ये जो अभी मैंने बताया आपको, ऐसे अब इसमें
इसको ऐसे भी खाना हो तो ये प्रोस्टेट के लिए, जिनका पीएचसी लेवल बढ़ा हुआ है उनके लिए, और जिनको रात को बार बार उठ करके पेशाब जाना पड़ता है, तो एक अमरूद सुबह और एक ये दोपहर को खा लिया करें। बीज ऐसे देखो, बीज ऐसे निकल गए, चबाना नहीं। स्वामी जी, उबल जाते बीज हैं बीज उबालने क्यों के नहीं बाद। चबाने हैं? इसके पीछे क्या साइंस और है? ये औषधि है। बीज चबाएंगे तो वो उसमें नुकीले हो जाते हैं, उससे अंदर पेट में जिनको अल्सर है, जिनको एसिडिटी है, जिनको कोलाइटिस है, उनको घाव होने की संभावना है और फिर कब्ज भी हो जाती है। जब जो है बीज ऐसे साबुत लेंगे तो वो जो है वो लैक्सेटिव का काम करेंगे और फिर जो है इसको चबा करके खाएं। तो आज जो उपचार बताया है, इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दूर होगी, रात को बहुमूत्र को रोग उससे भी मुक्ति मिलेगी। वैसे उसमें विषय तिंदुकवटी चंद्रप्रभा या प्रोस्टेट भी काम करते हैं, लेकिन ये होम रेमेडी जबरदस्त है प्रोस्टेट के लिए, बहुमूत्र के रोग के लिए। रात को जिनको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है सर्दी में, उसके लिए उपाय बता दिया है। और जिनको कफ कोल्ड है उनकी सर्दी जुकाम भी दूर हो जाएगा, बस उबला हुआ खाना जी। और जिनको नहीं पता था कि अमरूद कैसे खाना है, वो तरीका भी आपने बता दिया। स्वामी जी, अब बारी है योग पंचायत की। स्वामी जी, कल जो आपने चैलेंज दिया था, दर्शकों ने एक्सेप्ट करके बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। सूरत, गुजरात से ये वीडियो आया है योग पंचायत का। कानपुर में भी योग पंचायत लगी, बच्चे, घर के बड़े भी योग पंचायत कर रहे हैं। हरियाणा, फरीदाबाद में भी योग पंचायत लगी। बहुत अच्छे से इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हरियाणा के रेवाड़ी से भी स्वामी जी योग पंचायत लोगों ने एक्सेप्ट की और वीडियो अपना भेजा है। और ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के मंदसौर से भी आई। अंदरगढ़ में सब जगह योग का डंका बज रहा है। ये बहुत जोरदार क्या है मंदसौर वालों। हाँ, मंदसौर में तो बहुत जोरदार हुआ। तो स्वामी जी, अब आज कंजूसी कर रहे हैं, नीचे पूरा विजेता नहीं झुक रहे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मीना रावत फरीदाबाद से। स्वामी जी, बहुत अच्छे से इन्होंने दंड लगाया है। अरे मीना जी बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं भाई, और इनके साथ जो बच्चे हैं वो भी बड़े जबरदस्त हैं। तो बस जैसे कल जो किया था ना, उसमें जो जिन्होंने ऐसे किया और ऐसे आए उन्होंने ठीक किया। नीचे भी गए और ऊपर भी आए और फिर ऐसे आए कि कोई कुछ ऐसे कर रहे थे, चलो कुछ तो हुआ उससे, पूरा नीचे नहीं झुक रहे थे। तो अब कल का जो हम चैलेंज दे रहे हैं उसको बता रहे हैं। पैर पीछे नीचे पूरा जाए, 1 2 3, ये लंबे लंबे श्वास ऐसे, मुट्ठियां बांध के भी हथेलियां ऐसे रख करके यूं एक श्वास में एक बार पूरा नीचे जाना, पूरा ऊपर उठना, पूरा वापस आना। और इससे ना पूरा शरीर जो ये पुशअप है, दंड है, बहुत जबरदस्त हमारा परंपरागत व्यायाम है। इससे होम वर्कआउट भी हो जाता है, बहुत अच्छा शरीर भी बन जाता है। तो 10 बार ऐसे करके और वीडियो बना करके भेजेंगे, विजेता बनेंगे, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, जीवन बहुत अच्छा चलेगा और कमजोर नहीं रहेंगे, बलवान बनेंगे। ऐसे करना, ये 10 बार ये कल का चैलेंज दे दिया सबके लिए। तो जोरदार चैलेंज कल के लिए स्वामी जी ने दे दिया है। घुटने भी सीधे रखना, नीचे भी पूरा झुकना। 10 सेकंड में 10 बार की कैपिंग है और बॉडी की अलाइनमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए। स्वामी जी, अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।